6 करोड़ लंबित मामलों के समाधान के लिए मध्यस्थता और एआई पर जोर। नई दिल्ली में आयोजित लीगल कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स 2026 में देश के प्रमुख कानूनी विशेषज्ञों ने न्याय प्रणाली में सुधार, लंबित मामलों के निपटारे और न्याय को सुलभ व किफायती बनाने के लिए मध्यस्थता और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभावी उपयोग पर जोर दिया। सभी के लिए सुलभ और किफायती न्याय थीम के साथ आयोजित इस कार्यक्रम में तकनीक के संतुलित उपयोग और मानव बुद्धि की अहम भूमिका को भी रेखांकित किया गया। सोसाइटी ऑफ इंडियन लॉ फर्म्स और सोसाइटी ऑफ लीगल प्रोफेशनल्स के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि के रूप में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनमोहन शामिल हुए। उन्होंने कहा कि न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए स्वस्थ बहस और रचनात्मक आलोचना बेहद जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यवस्था की कमियों की ओर ध्यान दिलाने का उद्देश्य उसकी आलोचना नहीं, बल्कि सुधार करना होता है। न्यायमूर्ति मनमोहन ने तकनीक को दोधारी तलवार बताते हुए कहा कि इसका सही उपयोग इसे वरदान बना सकता है, जबकि गलत इस्तेमाल इसे नुकसानदायक भी बना सकता है। उन्होंने मध्यस्थता प्रणाली पर भी विचार करने की जरूरत बताई और कहा कि जहां एक समय इसे समाधान माना गया था, वहीं अब इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर पुनर्विचार आवश्यक है। उन्होंने खास तौर पर वैवाहिक मामलों में मध्यस्थता की सफलता का उल्लेख करते हुए इसकी व्यापक संभावनाओं को रेखांकित किया। सर, हम इसमें ये कहना चाहते हैं कि ये जो हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, सोसाइटी ऑफ लीगल प्रोफेशनल्स, वी आर ट्राइंग टू पुट फॉरवर्ड द ऑब्स्टिकल्स एंड द प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग इन द इंडियन लीगल सिस्टम, जैसे कि जो पेंडेंसी और डिलेज है, जो एआई है, जिसमें ह्यूमन माइंड कितना यूज़ होना चाहिए और एआई पे हम कितने डिपेंडेंट होने चाहिए, उसकी बात की जा रही है। और हम ये कह रहे हैं कि जो प्रोफेशनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ स्कूल्स की, लॉ स्कूल्स के बढ़ने के कारण जितने एडवोकेट्स आ रहे हैं, उसको उन लोगों को क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ाना चाहिए, जस्ट एक क्वालिटी एडवोकेट की क्या होनी चाहिए, वो उन सबको बताना चाहिए। एंड जो मीडिएशन, आर्बिट्रेशन और लिटिगेशन है, उसके अंदर जो केसेस डिले हो रहा है, जैसे 6 करोड़ केसेस आपने सुना होगा, आज यहाँ पे हमारे चीफ गेस्ट ने बताए हैं पेंडिंग है इंडियन कोर्ट्स के अंदर, वी शुड गेट रिड ऑफ दैट। और जो भी नेसेसिटी हो सकता है आर्बिट्रेशन से हो या मीडिएशन से हो, उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, विच इज़ द मोस्ट इम्पेरेटिव वन, वी आर डिस्कसिंग दिस। ये प्रोग्राम नहीं है, ये जो हुआ है ये रिकग्नाइज करना है कि हमारी नारी शक्ति जो लीगल प्रोफेशन में है वो क्या है। इसमें जो है हमने कोई 30 टॉप की जो हमारी लेडी लॉयर्स हैं, जो कि लॉ फर्म्स को हेड करती हैं, जो मैनेजिंग पार्टनर हैं, उनको हमने रिकग्नाइज किया है। और ये जो है कोई रिजर्वेशन से नहीं आई हैं, ये किसी कोटा से नहीं आई हैं, अपने आप मेहनत से, अपनी नॉलेज से, ज्ञान से, अपनी डेडिकेशन से इन लोगों ने ये अचीव किया है। और ये बहुत बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स है, छोटी लॉ फर्म नहीं है ये, जिनको ये लेडीज़ कर रही हैं। तो हमारा ये एक इसमें उद्देश्य यही था कि इसमें हम लेडी लॉयर्स को रिकग्नाइज करें, ख़ास तौर पे जो हेड करती है। बाकी तो सारी लॉ फर्म्स में आधे से ज़्यादा जो लॉयर्स होती है वो लेडीज़ ही होती हैं, पर हेड्स ऑफ द लॉ फर्म्स ये बहुत ही अचीवमेंट है। तो इसके साथ साथ हमने सोचा कि जो ये आजकल के लीगल एजुकेशन है, लीगल एजुकेशन को वो पुराने स्टाइल से पढ़ाया ही जाता है कि आप ये एक्ट पढ़ लो, ये लॉ पढ़ लो, बस यही होता है। पर आजकल इतनी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इतनी नए कानून आ रहे हैं, एआई के ऊपर हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीपीडीपी एक्ट आ रहा है जो डेटा प्रोटेक्शन का, इसके लिए दुनिया भर में क्या हो रहा है, ये हमारी एजुकेशनल जो लॉ स्कूल्स हैं इसके ऊपर वो फोकस नहीं कर रहे, ध्यान नहीं दे रहे। तो आज हमने जो बुलाया, हमने लीगल एजुकेटर्स को, वाइस चांसलर्स आए हुए हैं, डीन्स आए हुए हैं, स्टूडेंट्स आए हैं, फैकल्टी आई है, कि उनको बताया जाए हमारे एक्सपर्ट्स के थ्रू कि दुनिया भर में क्या हो रहा है और इंडिया में भी क्या लॉ की डेवलपमेंट हो रही है, ताकि जो है वो फैकल्टी वाले जो है ये स्टूडेंट्स को बता सकें, उनके साथ शेयर कर सकें। तो इस
ये जो कॉन्फ्रेंस का जो यही उद्देश्य यही था कि एक किस्म का हम लाइन ऑफ कम्युनिकेशन उनके साथ हम उनको बताएं कि ये चीज़ें हो रही हैं ताकि एजुकेशन का वो एक पार्ट बने।